हिंडनबर्ग मामले में राहत पाने के बाद बिलियनियर गौतम अडानी अब लगातार ग्रुप का विस्तार करने पर जुटे हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अगले 10 साल में ग्रीन एनर्जी में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया था। उनका अगला प्लान बिहार में भी 8700 करोड़ रुपए का निवेश करने का है, जिसमें ग्रुप सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक्स और एग्रो इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करेगी। अब अडानी का एक और नया प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है, लेकिन ये प्लान ऐसा है जिससे पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। चलिए जानते हैं गौतम अडानी का नया प्लान क्या है। साल के शुरुआती महीनों में ही अडानी के नए बिजनेस की शुरुआत होने वाली है। अडानी का ये नया बिजनेस देश के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। गौतम अडानी एक कॉपर प्लांट लगाने जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी का प्रपोज्ड कॉपर प्लांट अगले साल मार्च से शुरू हो जाएगा। ये प्लांट आने वाले दिनों में मेटल प्रोडक्शन में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने में अहम साबित होने वाला है। शुरुआत में इसकी कैपेसिटी सालाना 5 लाख टन ओर मींस अयस्क हैंडल करने की होगी। बाद में इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा और पूरे टारगेट को हासिल करने के बाद ये देश के टोटल प्रोडक्शन में 80% का इजाफा करेगा। हालांकि ब्लूमबर्ग ने इसके साथ ही एक आशंका भी जाहिर की है। रिपोर्ट में इस बात की आशंका जताई गई है कि इस प्लांट के शुरू होने से रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, जो बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होगा। इस रॉ मटेरियल को और कहते हैं कि अयस्क कहते हैं। तो अडानी के इस प्लांट की शुरुआत से कॉपर के ओर के मामले में ग्लोबल डिमांड सप्लाई बैलेंस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो पहले से ही ऑलरेडी गंभीर स्थिति में है। अभी दुनिया भर में ओर की अवेलेबिलिटी की कमी का संकट छाया हुआ है, जो इस प्लांट के शुरू होने के बाद और भी गंभीर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पनामा में एक बड़ी माइन बंद हो गई है। एंग्लो अमेरिकन पीएलसी के द्वारा मैनेज हो रहे ऑपरेशन में भी बड़ी कटौती आई है। इससे दुनिया भर में और यानी कि अयस्क की उपलब्धता कम हो गई है। अगर भारत की ही बात करें तो अभी और की ज्यादातर जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे इंपोर्ट किया जाता है। भारत को 90% से ज्यादा अयस्क इंपोर्ट करना पड़ता है और उनमें ज्यादातर हिस्सा साउथ अमेरिका से आता है। ये मेटल दुनिया के फॉसिल फ्यूल्स से दूर जाने के लिए काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। भारत कॉपर का प्रोडक्शन करने की अपनी कैपेसिटी का तेजी से विस्तार करने में चीन और दूसरे देशों में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि कॉपर के मामले में भारत में एक समय वेदांता सबसे आगे थी। हालांकि वेदांता का ऑपरेशन 2018 में बंद हो गया। उसके बाद देश में कॉपर के प्रोडक्शन में भारी गिरावट आई और भारत को नेट इंपोर्टर बनना पड़ गया। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन इंडिया के मुताबिक भारत में कॉपर की 15 लाख टन की डिमांड के मुकाबले आउटपुट कम होकर मार्च 2023 तक 5.63 लाख टन पर आ गया है। अडानी का प्लांट शुरू होने के बाद भारत का कॉपर प्रोडक्शन साल 2025 तक बढ़कर करीब 8 लाख टन पर पहुंच जाने की उम्मीद है। इस तरह भारत कॉपर प्रोडक्शन के मामले में लगभग उसी स्तर पर पहुंच जाएगा जहां 2018 में वेदांता का कॉपर प्लांट बंद होने से पहले हुआ करता था। स्टील और एल्यूमिनियम के बाद इंडस्ट्रियल मेटल के यूज में कॉपर तीसरे स्थान पर आता है। भारत में पर पर्सन कॉपर की खपत महज 6.6 किलोग्राम है, जबकि इसका ग्लोबल एवरेज 3.2 किलोग्राम है। यानी कि भारत में जब अडानी के द्वारा कॉपर का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो भारत कॉपर के मामले में एक लेवल पर तो आ जाएगा, लेकिन इससे जो सप्लाई चेन है उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि इसके लिए और की डिमांड जो बढ़ जाएगी, जिसकी अभी अवेलेबिलिटी कम है, जिसका अभी क्राइसिस चल रहा है। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।